का। जैसा कि हमने देखा अभी अभी फिलहाल कुछ ही देर पहले हवा महल इलाके से बाल मुकुंदाचार्य जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनकी रैली निकली। इस रैली के अंदर भारी संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित थे। अब हम जानते हैं यहाँ के जो रहने वाले हैं उन लोगों से कि आखिर इस इलाके में किसकी सरकार आ सकती है उनके हिसाब से और कौन सा प्रत्याशी उनके हिसाब से बेहतरीन काम करने के लायक है। सर, आपका क्या नाम है? प्रद्युमन कुमार। प्रद्युमन जी, आप यहाँ पर ही रहते हैं? आपका इलाका तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार हवा महल इलाके में आएगी? मुझे बीजेपी का लगता था हमारे को तो। बीजेपी का लगता है, ऐसा क्यों? है क्योंकि इस प्रकार कांग्रेस की जो रीतियों को देख करके लोगों का मानस बदला है, मतलब इसके अंदर हवा महल इलाके के अंदर जैसा हम देखते हैं तो काफ़ी बड़ा एरिया ऐसा है जो हिंदू और मुस्लिम इलाका आता है। तो जहां मुस्लिम इलाकों से बात की जाती है, जनता से बात की जाती है, तो वो कांग्रेस के लिए कहती है और जो हिंदू एरिया है वो बीजेपी के लिए कहता है। तो क्या लगता है आपको किसकी बात ज़्यादा सही सिद्ध होगी? तो सही तो क्या देखो, वैसे तो बीजेपी का 100% लग रहा है हमारे को ये चीज़ है। तो बीजेपी किस आधार पे इस बार वोट देने वाली है? क्या भगवा रंग के आधार पर वोट देने वाली है या मोदी सरकार ही? सरकार की तुष्टीकरण जो नीति चल रही है ना सरकार की, इस प्रकार ऐसे जो कांड हुए, उदयपुर कांड हुआ, गंगा पोल में कांड हुआ, उनको देखते हुए मतलब इस प्रकार जैसे अभी 50 लाख रुपए का चेक दे दिया, तो उस चीज़ों को देख करके लोगों का मानस काफ़ी बदला है। मतलब अभी साथ ही अगर एक कांड हुआ था जीवाणु के टाइम में, तो 300 गाड़ियों की कांच तोड़ दी थी इन लोगों ने, तो उससे भी लोगों की एक भावनाएं चेंज हुई। मतलब तो सनातन की तरफ ज़्यादा जोर है लोगों का। तो सनातन की तरफ ज़्यादा जोर है, इस वजह से बीजेपी इस इलाके से जीत सकती है। आपका क्या नाम है सर? जुगल किशोर। जुगल जी, आप भी इसी इलाके में रहते हैं, आप कहाँ पर वोट डालेंगे? अच्छा, कितने समय से दुकान लगा रहे हैं आप? तकरीबन 20 साल से। क्या लगता है आपको हवा महल इलाके में इस बार किसकी सरकार आ सकती है? कौन जीत सकती है? सरकार आएगी अब की बार। तो बीजेपी की सरकार में बाल मुकुंदाचार्य जो चेहरा दिया गया है बीजेपी की ओर से हवा महल इलाके में, वो कितने कद्दावर नेता के रूप में साबित होते हैं आपकी नज़र में? हाँ, ये मतलब क्या है, हिंदूवाद के लिए ये बहुत बढ़िया अच्छे नेता हैं, वैसे कार्यकर्ता भी कर्मठ भी हैं, बढ़िया नेता साबित होंगे ये। बढ़िया नेता साबित होंगे। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी क्या वो सारे काम पूरे कर पाएगी जो कांग्रेस के शासन में अधूरे रह गए? बीजेपी तो शुरू से ही मतलब कार्य कर रही है। इन्होंने कश्मीर के अंदर बीजेपी की सरकार आए बाद या कश्मीर के अंदर इन्होंने 334 370 जो भी धाराएं थी वो हटाई। ये राम मंदिर जो किसी कीमत में नहीं बन सकता था, बीजेपी के आए बाद में ये बनना चालू हुआ है। ये राम मंदिर, ये कई ऐसी चीजें हैं जो मोदी सरकार के बाद में ये हुई है। आपका क्या नाम है? राजेंद्र। राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए राजस्थान में? बीजेपी। ऐसा क्यों? धर्म के आधार धार्मिक आधार। अत्याचार के हिसाब से काबू नहीं हुआ राजस्थान में। क्या विजय साहब अत्याचार एक दिन में आप किसी को 50 लाख रुपए दे सकते हो और एक आदमी जो इतने दिन से वहाँ है सरेआम मर्डर हुआ, इसको आप 5 लाख दे रहे हो। तो ये जो हमने सुना वो बता रहा। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपको क्या लगता है राजस्थान में किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की बनेगी और बीजेपी आनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ अत्याचार बहुत हुए हैं, दंगे भी फसाद हुए हैं, जैसे करौली में हुआ और भी कई जगह हुए। उदयपुर में ये कन्हैयालाल का हत्याकांड हुआ, उसको है क्या, उसको मुआवजा भी तक नहीं मिला, उनके परिवार को भी दुखी है, सुनने में आता है। और दूसरा क्या है कि यहाँ है क्या आपस में झगड़ा हुआ, उनको 50 लाख रुपए दे दिए मोमडनों को। ये गलत है, अत्याचार है हिंदुओं के ऊपर, इसलिए बीजेपी आनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी एक देश की हिंदुत्व है और देश का भला सोचती है, वो मोदी सरकार है और कोई सरकार है ही नहीं। हिंदू और मुस्लिम अगर बात की जाए तो हिंदू और मुस्लिम सिर्फ रंग को लेकर के ही क्या इस बार बीजेपी को जिताने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी ही आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एकता नहीं है। यहाँ फूट डाल रखी है कांग्रेस ने, जहाँ 50 लाख रुपए दे सकते हैं और वहाँ है क्या 5 लाख रुपए नहीं दे सकते, उनका परिवार भी परेशानी में बताते हैं। तो ऐसा क्यों? ये है क्या अत्याचार है कांग्रेस का। बाजार भी सुरक्षित नहीं, आपस महिलाएं सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, आपस में अत्याचार कराते हैं, झगड़ा कराते हैं, ये गलत है। ये होना चाहिए सबके साथ एक न्याय होना चाहिए। ये है क्या राजनीतिक होनी चाहिए सही। नीति नहीं रहनी चाहिए। तो जो भी सरकार आए वो हर इंसान के साथ में एक जैसा व्यवहार करे, चाहे वो हिंदू हो या वो मुस्लिम।
उसी आधार पर इस इलाके के अंदर बीजेपी को जिताने के लिए जनता चाह रही है। अब आगे बात करते हैं और देखते हैं जनता से युवाओं का क्या कहना है और महिलाओं का क्या कहना है, बीजेपी या कांग्रेस।